हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी सीजी व्यापम के द्वारा मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक का फॉर्म निकाला गया है, जिसमें जो सिलेबस है वो पटवारी और आरआई का जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस दिया हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज से आप सभी के आने वाले मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है उसके लिए सीजी जीके का जो भी क्वेश्चन सीजी व्यापम द्वारा आरआई हो या फिर पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर और भी कोई भी एग्ज़ाम जो कि सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया है, उसमें सीजी जीके से जो भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ, जिसका ये पहला पार्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप सभी के एग्जाम्स में फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेंड्स रिपीट होते ही हैं। अभी मैं आप सभी को जो क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें भी आप सभी देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और इसके साथ ही आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सभी ने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि सीजी जीके के साथ साथ मैं हिंदी वगैरह से जो भी क्वेश्चन सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है उसका भी क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप सभी इसको सब्सक्राइब जरूर करिए जो भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। तो चलिए, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं अब ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए सरबपुरी वंश, ऑप्शन बी दिया हुआ है कलचुरी वंश, ऑप्शन सी दिया हुआ है भोसला और ऑप्शन डी दिया हुआ है सोम। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो वंश है वो कौन सा वंश है? कलचुरी वंश। ठीक है, कौन सा वंश है? कलचुरी वंश। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। ठीक है, जो कलचुरी वंश है उसके द्वारा ही सबसे लंबे समय तक हमारे राज्य में शासन किया गया है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसला से संबंधित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिंबाजी भोसला है इनसे रिलेटेड हर चीज़ है ना, मीन्स इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है छत्तीसगढ़ में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है परगना पद्धति का प्रारंभ, बी दिया हुआ है ये रतनपुर है, यहाँ पे जो राह है वो कट गया है, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, सी दिया हुआ है रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, डी दिया हुआ है सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य बिंबाजी भोसले के द्वारा नहीं किया गया ये पूछा जा रहा है। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी है ना ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन पढ़ते ही आप सभी जो है इसको ही टिक कर देंगे, क्योंकि जो परगना पद्धति है, ठीक है, उसका जो प्रारंभ है वो किन्होंने किया था छत्तीसगढ़ में? विठल राव दिनकर जी ने किया था। ठीक है, जो कि सूबेदार थे सेकंड नंबर के, छत्तीसगढ़ में सेकंड नंबर के सूबेदार थे विठल राव दिनकर, है ना। तो उन्होंने परगना पद्धति का प्रारंभ किया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम पूरा ऑप्शन देखें, है ना, तो जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, क्योंकि देखिए ये जो परगना पद्धति है इसका प्रारंभ तो इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, किन्होंने? जो बिंबाजी भोसले उन्होंने, लेकिन जो परगना पद्धति है उसके सूत्रधार बिंबाजी भोसले जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, परगना पद्धति के जो सूत्रधार थे, ठीक है, मीन्स परगना पद्धति जो है स्टार्ट करने के बारे में सोचने वाले, मीन्स उसके बारे में जो भी विचार आया था सबसे पहले वो बिंबाजी भोसले के मस्तिष्क में ही आया था, लेकिन उसको स्टार्ट किया था किन्होंने किया था? विठल राव दिनकर ने। तो यहाँ पर जो प्रारंभ लिखा है वैसे तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आता परगना पद्धति के सूत्रधार करके। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम सभी देखें, क्योंकि परगना पद्धति के जो सूत्रधार थे वो बिंबाजी भोसले थे, है ना, मीन्स परगना पद्धति में इनका थोड़ा सा था कि इसको स्टार्ट किया जाए, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, मीन्स ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो सूबेदारी पद्धति है, ठीक है, सूबेदारी पद्धति के जन्मदाता कौन है? मीन्स सूबेदारी पद्धति के बारे में सोचने वाले भी और सूबेदारी पद्धति के जन्मदाता दोनों ही कौन है? वेंकोजी भोसले हैं। ठीक है, कौन है? वेंकोजी भोसले। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी। इसलिए आप सभी जो है कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारे ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा, है ना, क्योंकि कुछ ऑप्शन जो होते हैं ना वो थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर जो परगना शब्द है वो बिंबाजी भोसले से मिलता जुलता है ना, वो सूत्रधार थे परगना पद्धति के, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। और ये रतनपुर और रायपुर का एकीकरण तो इन्होंने किया ही था, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण भी इन्होंने किया हुआ है ना। लेकिन सूबेदारी जो व्यवस्था है इसको सोचने वाले, मीन्स सूबेदारी व्यवस्था के बारे में सोचने वाले और इसको प्रारंभ करने वाले दोनों ही कौन है? वेंकोजी भोसले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी।
अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करत रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक कई बार यह रिपीट हो चुका है। बार बार व्यापम इससे क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है सितंबर 1947, बी दिया हुआ है अक्टूबर 1947, सी दिया हुआ है दिसंबर 1947, डी दिया हुआ है जनवरी 1948। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी रियासतें थी, ठीक है, करत रियासत मीन्स क्या, कर देने वाला। दास क्यों यूज करते हैं? कर देने वाला, ठीक है। जैसा कि जो बादल है उसको क्या कहते हैं? जलद। क्या कहते हैं? जलद, जल देने वाला। तो दाल लग गया मीन्स क्या, देने वाला। कर देने वाले जो रियासतें थी, है ना, वो भारतीय संघ में कब सम्मिलित की गई? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रियासतें हैं वो भारतीय संघ में जनवरी 1948 में सम्मिलित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो भारतीय रियासतें हैं, है ना, वो भारतीय संघ में कब मीन्स जो छत्तीसगढ़ की रियासतें हैं वो भारतीय संघ में कब सम्मिलित की गई? जनवरी 1948 में। और देखिए यहाँ पर तो 1948 करके लिख दिया है ना, तीनों ऑप्शन में, और एक में लिखा है 1948। तो यहाँ पर जो भी सन को भी पढ़ा रहेगा उसको सॉल्व करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन कई बार कैसे देता है ऑप्शन कि जैसा कि यहाँ पर 1948 है तो इसको 48 कर देता है, ठीक है, ये सभी 48, और यहाँ पर ऐसे जनवरी अक्टूबर सितंबर करके दिया रहता है। इसलिए आप सभी को ये जो महीने का नाम है जनवरी, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए मैन पार्ट, बी दिया हुआ है सामरी पार्ट, सी दिया हुआ है जारंग पार्ट, उसके बाद डी दिया हुआ है जसपुर पार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सामरी पार्ट है ना, जो कि कहाँ पर स्थित है? बलरामपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सामरी पार्ट? बलरामपुर जिले में स्थित है। यही जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट है। याद रखेंगे, सामरी पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मीन्स जो सामरी पार्ट है उसकी ऊंची चोटी कौन सी है? मीन्स उसका नाम क्या है? गौर लाटा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे, मैं जो कुछ भी बता रही हूँ सभी कुछ एग्जाम में पूछा जा चुका है। गौर लाटा, है ना। और ये जो गौर लाटा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। कितना है? 1225 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसको। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आप सभी जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप सभी जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बस्तर हो गया, है ना, बस्तर और कांकेर तो आएगा ही एफटी वाले में, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, ये तो एफटी वाला ही क्षेत्र है। अब बचा दो, सारंगगढ़ और रायगढ़। तो अगर आप सभी ने कभी भी लोकसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सारंगगढ़ है वो तो लोकसभा क्षेत्र है ही नहीं, ठीक है। क्या सारंगगढ़ जो है वो तो लोकसभा क्षेत्र है ही नहीं, है ना। और जो रायगढ़ है वो भी क्या है? वे भी एफटी वाला है, ठीक है। क्या है? ये भी एफटी वाला है। तो कौन सा जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं होगा? सारंगगढ़, सिंपल है, क्योंकि सारंगगढ़ तो वैसे भी लोकसभा क्षेत्र ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी लोकसभा क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा वो तुरंत ही सारंगगढ़ को लगाएंगे, क्योंकि जब ये लोकसभा क्षेत्र ही नहीं है तो यहाँ एसटी के लिए आरक्षित कैसे होगा, है ना। तो ये जो है सारंगगढ़ जो है वो एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। और ये जो तीनों है बस्तर, कांकेर और रायगढ़, ये एफटी के लिए आरक्षित क्षेत्र है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये बजट से पूछा गया है 2019-20 मीन्स उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो अगर आप सभी ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा उसको भी। पहले आप सभी जो है बजट को पढ़ लीजिएगा, है ना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आप सभी के लिए, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। और आने वाले हर एग्जाम के लिए, चाहे वो मंडी निरीक्षक हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप सभी को बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो ये तो बजट का क्वेश्चन है ना, तो उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप सभी को याद नहीं रखना है ना। तो देखिए मैं आप सभी को क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस राज्य के 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर था 21,597 करोड़, ठीक है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए है रिलायंस कंपनी, बी है टाटा स्टील कंपनी, सी है स्टरलाइट कंपनी, डी है एनटीपीसी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एल्यूमिनियम कंपनी है ना बाल्को छत्तीसगढ़ में, इसका अधिग्रहण करने वाली कंपनी कौन सी है? स्टरलाइट कंपनी। कौन सा है? स्टरलाइट कंपनी। याद रखेंगे आप सभी कंपनी का नाम। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी को एक और बात बता देती हूँ मैं कि जो भी हमारे राज्य में जितने भी खनिज आधारित उद्योग वगैरह हैं, जैसे कि बाल्को हो गया है ना, एंड जो भिलाई स्टील प्लांट हो गया, इस प्रकार से जितने भी उद्योग वगैरह है उनके बारे में मैं आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैं आप सभी को इसके बारे में बताई हूँ और बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बताई हूँ। इसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स उस वीडियो में बताई हुई हूँ, जो कि आप सभी के आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सभी मेरा जो उद्योग वाला वीडियो देखेंगे तो आप सभी को और भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी जो है उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई की पॉइंट आप सभी को ऐसा मिलेगा जो आप सभी ने शायद नहीं पढ़ा होगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, उस समय आयुष्मान भारत योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? तो याद रखेंगे कि इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ किसका संबंध है? तो पहले ऑप्शन पर लीजिए, ढोला मारू, देवार गीत, जवारा गीत, धनकुल गीत। तो किसका संबंध है फ्रेंड्स? देवार गीत का, ठीक है। किसका है? देवार गीत का। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है मारिया, धुरवा, मुड़िया, दोरला। तो फिर जो परब लोक नृत्य है वो धुरवा जनजाति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? धुरवा जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए देख रहे होंगे, मैं उनको फिर से कहूँगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप सभी वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। आप सभी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं हमारे वीडियोस को, तभी हमें पता चलता है कि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो कृपया आप सभी जो है लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये जो लोक नृत्य है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है और लोक नृत्य के बारे में भी मैं आप सभी को पढ़ाई हुई हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एक तरह का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भरथरी, बी सुआ, सी पंथी गीत, डी बाज गीत। तो जो सारंगी और एक तरह नाम का संगीत वाद्य यंत्र है वो किस में यूज़ होता है? भरथरी में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? भरथरी में यूज़ होता है। और भरथरी की बहुत ही फेमस गायिका कौन है? सूरजबाई खांडे। याद रखेंगे, सूरजबाई खांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है सूरजबाई खांडे का नाम, कि भरथरी गीत गाने वाली छत्तीसगढ़ की गायिका कौन है? तो सूरजबाई खांडे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? मिस जो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जी हैं उनका संबंध कौन से क्षेत्र से है, ये पूछा जा रहा है। हारमोनियम वादक है, बांसुरी वादक है, सितार वादक है या तबला वादक है? तो याद रखेंगे कि जो बुद्धादित्य मुखर्जी जी हैं, ठीक है, वो सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। बुद्धादित्य मुखर्जी जी सितार वादक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य से प्रथम महिला संसद, ठीक है, सदस्य इनमें से कौन थी? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आप सभी को शायद इसका आंसर भी पता होना चाहिए। मिनी माता जी, ठीक है। कौन थी? मिनी माता जी, जिनके नाम पर जो विधानसभा भवन है उसका नाम रखा गया है, ठीक है। जो विधानसभा भवन है वो मिनी माता जी के नाम पर ही रखा गया है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था?
मीन्स जंगल सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है कि 1922 में कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डेट के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसके साथ? डेट के साथ। मीन्स आप सभी को इसका सन भी याद रखना होगा और डेट भी याद रखना होगा। सन क्या है 1922 और डेट क्या है, मीन्स जो महीना है उसका क्या है। वैसे यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ महीना दिया हुआ है जनवरी करके, लेकिन याद रखेंगे कि 21 जनवरी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 21 जनवरी को हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप सभी जो है यहाँ पर ऑप्शन पढ़े रहेंगे ना, तो वहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कांकेर दिया हुआ है, छुई खदान दिया हुआ है, नगरी सिहावा दिया हुआ है, परलकोट दिया हुआ है। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था, जो कि 21 जनवरी, कब? 21 जनवरी 1922 को हुआ है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है सिहावा नगरी, वो कहाँ पड़ता है? धमतरी के अंतर्गत पड़ता है। ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नगरी सिहावा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ऑप्शन ए दिया हुआ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, बी है लोचन प्रसाद पांडे, सी है मुकुटधर पांडे, डी है रामदयाल तिवारी। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक है, मीन्स प्रवर्तक थे मुकुटधर पांडे जी। कौन थे? मुकुटधर पांडे जी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। और आप सभी इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए कोई व्यक्ति अगर मुकुट पहनेगा तो उसकी छाया बनेगी। ठीक है, बनेगा कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से आप सभी याद रख सकते हैं कि मुकुटधर पांडे जो है वो छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कोयला और यही सही आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडार कोयला का ही है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। याद रखेंगे कि जो ददरिया है इसे छत्तीसगढ़ में प्रेम गीत या फिर लव सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये जो ददरिया है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लीजिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2016 के प्राप्तकर्ता थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी राज्य अलंकरण दिया जाता है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी जो है 2020 का अच्छे से याद कर लीजिएगा आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी 2021 का तो मिला ही नहीं है ना। 2021 का मिलेगा नवंबर में। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो 2020 से ही पूछा जाएगा। तो देखिए फिर उस समय जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था। और ये पुराना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी के लिए जो 2020 का है वो इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है चंदौनी गोंदा, बी है रहस, सी है नाचा, डी है गम्मत। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो रहस है वो उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो होगा रहस, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? परगना पद्धति, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा का दमन, और डी है राजधानी परिवर्तन। तो याद रखेंगे कि एगन्यू के टाइम पर ही छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो रतनपुर से रायपुर बना था। ठीक है, तो ये जो एगन्यू है उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राजधानी परिवर्तन। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बना। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कुफलाधिपति की उपाधि धारण की थी? देखिए कोई भी अगर उपाधि वगैरह लेते हैं तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर व्यापम में। तो सभी जो है कभी भी इतिहास पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे उपाधियों वगैरह लेने वाले जो राजा है उनका नाम। ऑप्शन दिया हुआ है रतनदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो याद रखेंगे कि जो पृथ्वीदेव प्रथम है उन्होंने सकल कुफलाधिपति की उपाधि धारण की थी।
सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदेव नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बांगो के स्थान पर जो हसदेव नदी पर जो बांध बना उसको हम किस नाम से जानते हैं? हसदेव बांगो बांध। ठीक है, तो इसी का नामकरण किया गया है फ्रेंड्स मिनी माता जी के नाम पर। इसको मिनी माता बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बहुत सारे जो नदियां हैं बहुत सारा जो बांध है छत्तीसगढ़ में, उनका जो नामकरण है वो किया गया है किसी और के नाम पर। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आप सभी को अपने वीडियोस में उन सबको कवर करवा चुकी हूँ। तो अगर आप सभी ने मेरा नदिया वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो भी नदी है परियोजना है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैं सारे फैक्ट्स कवर कर चुकी हूँ आप सभी का। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है मैं जितना भी पढ़ी हूँ, अगर आप सभी उतना ही पढ़ेंगे तो उससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी जो भी जल संसाधन का मेरा वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। आप सभी को कहीं भी किसी भी बुक से और देखने की ज़रूरत फिर नहीं है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 2017 में पटना में आयोजित 81वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस राज्य की निम्नलिखित किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर खेल में कोई भी कुछ अच्छा करता है राज्य से तो उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका आंसर था कर्षी कश्यप, है ना। तो अभी जो करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक है फ्रेंड्स, है ना, खेल से रिलेटेड कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है तो ये सब चीज़ें आप सभी को पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गोड़, हल्बा, मारिया, मुरिया। तो घोटुल बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, ये मुरिया जनजाति का, छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति का ये बहुत ही फेमस युवा गृह है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? युवा गृह भी कहते हैं। घोटुल नाम क्या है? घोटुल। ठीक है फ्रेंड्स, और जितनी भी जनजातियां हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी युवा गृह हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आप सभी को अपने वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इसका आंसर होगा मुरिया, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बोरई है ना, ये दुर्ग में स्थित है। जो उरला है और जो सिलतरा है ये रायपुर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स सिरगिट्टी, ये सही आंसर है। ये कहाँ पर है? ये बिलासपुर में स्थित है। कौन सा वाला? सिरगिट्टी। ठीक है, बोरई कहाँ पर है? दुर्ग में है। उरला और सिलतरा जो है वो रायपुर में है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये जो औद्योगिक विकास केंद्र है फ्रेंड्स, इसको भी मैं अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। आप सभी जो है सर्च करेंगे पढ़ाकू योद्धा औद्योगिक विकास केंद्र करके तो आप सभी को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई? देखिए वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। वहाँ पर करद रियासत करके दिया हुआ था। ठीक है, और ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर से मैं क्वेश्चन उठाई हूँ फ्रेंड्स, है ना। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया है और इसका भी आंसर होगा जनवरी 1948, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की रियासतें हैं वो भारत संघ में कब विलय हुआ है या फिर सम्मिलित हुआ है ऐसा करके पूछा जाता है। तो जनवरी 1948 में ही हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार व्यापम में रिपीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, ये वही क्वेश्चन है, नीचे आते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात है? तो चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है फ्रेंड्स? इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, वहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ अलग लैंग्वेज में ही पूछा गया था। तो इसका भी आंसर होगा सामरी पाट। और कौन सा इसका ऊंचा चोटी? गौर लाटा। बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन, और मैं आप सभी के लिए शॉर्ट्स करके जितने भी ऊंची चोटियाँ है छत्तीसगढ़ का उसको कवर करवा चुकी हूँ। तो आप सभी जो है वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है उसको ही करती हूँ। तो आप सभी ज़रूर देखिएगा। इस राज्य का सबसे ऊँचा भाग है सामरी पाट।
अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था। तो देखिए फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रह है कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, कौन सा सत्याग्रह? कंडेल नहर सत्याग्रह। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले मैं जो क्वेश्चन पढ़ाई थी है ना, जो क्वेश्चन कराई थी वो था जंगल सत्याग्रह। प्रथम जंगल सत्याग्रह पूछेगा तो सिहावा नगरी है, और प्रथम सत्याग्रह पूछेगा तो कंडेल। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, बार बार पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, है ना। इसलिए आप सभी को मैं जो भी बता रही हूँ उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अगर आप सभी जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ सिर्फ उतना ही भी कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी से सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने 18 जनवरी, ठीक है, कब? 18 जनवरी 1858 में विद्रोह किया था। ठीक है, याद रखेंगे 18 जनवरी 1858 में विद्रोह किया था। इन्होंने क्या किया था? जो सार्जेंट सिडवेल थे, ठीक है, नाम में याद रखेंगे, नाम भी पूछा जाता है, सिडवेल, सार्जेंट सिडवेल, इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। पूछा जाता है कि हनुमान सिंह ने किसकी हत्या की थी? गोली मारकर। तो नाम याद रखेंगे सार्जेंट सिडवेल। और कब किया था? 1858 में। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 1858 याद रखेंगे आप सभी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस भोसले शासक के शासनकाल में इस समय में सूबा व्यवस्था लागू की गई। तो सूबा व्यवस्था फ्रेंड्स वेंकोजी भोसले के टाइम पे लागू की गई थी। याद रखेंगे वेंकोजी भोसले के टाइम पर सूबा व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का बहुत ही ज़्यादा पतन हुआ, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक हो, कोई भी क्षेत्र से हो। छत्तीसगढ़ का बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ था इस सूबा शासन की वजह से। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीजी व्यापम में पूछे गए हैं पटवारी के एग्जाम्स में, है ना। तो आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप सभी बेशक मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिएगा। और कोई भी टॉपिक अगर आप सभी को पढ़ना हो तो भी आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।